चलिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं छोटू, हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। और सबसे पहले आप द किंग ऑफ मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास अगर व्हाट्सअप हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप में जुड़ जाइएगा छोटू, ताकि इसका PDF आपके पास पहुँच सके। और इस PDF में आपको आंसर, ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर है, आंसर भी आपको इस PDF में होगा, ताकि आप यहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते छोटू, ठीक है। यहाँ से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। हमने इसका PDF इस प्रकार से बनाया है जिसका हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे में आपका दिया रहेगा छोटू, ठीक है। तो हम लोग आज चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज है छोटू, 500 ऑब्जेक्टिव का आपका सीरीज है और इस सीरीज को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ये 500 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हिंदी का बुक का और ग्रामर का दोनों साथ में दिया गया है छोटू। चलिए, तो ये जो आपके पास 500 ऑब्जेक्टिव है इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो हम और लेकर के आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाए। चलिए यहाँ से आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आप अपने मन में सोचिएगा कि आंसर क्या होगा छोटू। कहता है छोटू कि बहादुर को कितने रुपये, ठीक है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, यानी बहादुर पर जो छोटू चोरी का इल्ज़ाम लगा था कितने रुपये के। तो आपको याद रखना है, ना ही 13 रुपये की, ना ही 12 रुपये की, ठीक है, ना ही 10 रुपये की। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा छोटू। तो याद रखना है कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम 11 रुपये की लगी थी छोटू, ठीक है, 11 रुपये की। यहाँ पे आपका आंसर भी होगा छोटू, इसलिए आंसर दिए हैं छोटू कि आपको ताकि रिवीजन हो जाए। और इस PDF को आप प्रिंट करा सकते हैं या फिर इसे आप अपने फ़ोन से ही याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटू। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है छोटू, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बहादुर के, ठीक है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। ये आपको पता है छोटू कि कहानी में जो होता है, ये लेखक जो है, लेखक के घर से अचानक बहादुर, लेखक घर से आपका अचानक बहादुर क्या होते हैं, तो चले जाते हैं छोटू। लेखक के घर से अचानक बहादुर चले जाते हैं, तो क्यों चले जाते हैं। पहला तो आपका छोटू ध्यान से देखना है। कहता है कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, तो जी नहीं छोटू। कि माँ की याद के कारण, नहीं छोटू। तो इसका होगा राइट आंसर, आपका ध्यान से देखना है छोटू। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ध्यान से देखना है कि स्वयं के प्रति जो छोटू, स्वयं के प्रति लेखक की स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके परिवार, ठीक है, उसके यानी कि घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण क्या करते हैं, ये यहाँ पे आपका क्या करते हैं, तो लेखक का घर छोड़ देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा छोटू, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। राइट नंबर इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में आए परिवर्तन के, ठीक है, कारण, यानी व्यवहार में परिवर्तन के कारण। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन छोटू, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। कहता है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपको याद होगा छोटू कि जो बहादुर लोग होते हैं छोटू, जो बहादुर होते हैं ये अमर हो जाते हैं, ठीक है। ये बहादुर लोग क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। जैसे हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी हैं छोटू, ठीक है। ये सब क्या है, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे क्या है, बहादुर स्वतंत्रता सेनानी है छोटू। ये लोग अमर है छोटू, ये कभी भी मर नहीं सकते छोटू, ठीक है। ये अमर है छोटू। तो याद रखना है कि बहादुर लोग कैसे होते हैं, अमर होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा छोटू। राइट आंसर क्या होगा छोटू, तो ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली सही जवाब होगा। आइए, कहता है बहादुर जो छोटू अपने घर से क्यों भाग गया था छोटू। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था। 3 नंबर क्वेश्चन है छोटू, और ज़रूर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो आपको याद होना छोटू, आपको याद करना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है छोटू कि ये माँ की मार के कारण घर से भाग गए थे छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है छोटू, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। बस आप बस कॉपी पेन कुछ नहीं छोटू, बस लेकर के बैठिए आराम से और याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था छोटू। ये अमरकांत जी हैं छोटू, इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है इसका छोटू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, जुलाई 1925। अमरकांत जी का जन्म जुलाई, ठीक है। अमरकांत देखिए छोटू, जो अमर होते हैं छोटू, 1 मिनट, जो अमर होते हैं छोटू वो कैसे होते हैं, जो अमर होते हैं हम याद कराएंगे छोटू। जो अमर होते हैं छोटू, सबसे पहले याद रखना है
कि ये बहादुर होते हैं। जो अमर होते हैं ये बहादुर, ठीक है, जो अमर होते हैं ये बहादुर होते हैं। पहला बात ये आपको याद रखना है। इसका मतलब बहादुर जो कहानी है छोटू, इसके लेखक कौन है? अमरकांत। और दूसरी बात छोटू, जो बहादुर होते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या करते हैं छोटू? जीतते हैं, ठीक है, ये जीत जाते हैं छोटू, ठीक है। जीतने का मतलब जीतना से याद रखना छोटू आपका जुलाई, जुलाई। ये बहादुर लोग हमेशा क्या करते हैं? जीतते हैं छोटू, जुलाई, जुलाई, ठीक है। यानी याद रखना है कि बहादुर लोग हमेशा जीतते हैं। तो क्या जीतते हैं छोटू? तो 1995 का वर्ल्ड कप, 1925 सॉरी 1925 का वर्ल्ड कप जीते हैं छोटू, 1925 का वर्ल्ड कप। अब याद रखना है छोटू, आपको तीनों रिलेशन यहाँ तक याद करने का मैं प्रयास करूँगा छोटू, कि ताकि आपको सब एक एक रिलेशन मिल जाए। देखिए यहाँ से कहता है कि बहादुर का जन्म कब हुआ था छोटू? तो बहादुर का जन्म याद रखना है छोटू कि आपका कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ठीक है, यानी 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था छोटू। चलिए अब यहाँ से आपको याद रखना है छोटू कि इसका राइट आंसर क्या होगा छोटू। राइट आंसर इसका क्या होगा? आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटू अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था छोटू? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था छोटू, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। बहादुर लोग कभी भी उत्तर देने से नहीं डरते हैं छोटू, बहादुर लोग कभी भी, ध्यान से देखिए छोटू तीनों रिलेशन। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बहादुर लोग हमेशा, बहादुर जो होते हैं छोटू, बहादुर, 1 मिनट छोटू, ये जो बहादुर होते हैं छोटू, बहादुर, तो बहादुर लोग हमेशा क्या होते हैं छोटू? अमर होते हैं। बहादुर लोग अमर होते हैं छोटू, ये बात याद रखना, ठीक है। और बहादुर लोग 1925 का वर्ल्ड कप, सॉरी 1925 का वर्ल्ड कप को जिता लाए थे छोटू, 1925 का वर्ल्ड कप जिता लाए थे। उसके बाद आपको याद रखना है छोटू, बहादुर लोग कभी भी उत्तर देने से नहीं डरते हैं, बहादुर लोग कभी भी उत्तर देने से नहीं डरते हैं। इसका मतलब बहादुर जो है छोटू, इनका लेखक तो अमरकांत है छोटू, बहादुर लोग जो हैं इनका लेखक अमरकांत है। और ये अमरकांत जी बहादुर थे, उत्तर देने से कभी नहीं डरते थे। इसका मतलब अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये बहुत बहादुर थे छोटू, 1925 का वर्ल्ड कप को जिता करके भारत लाए थे छोटू। ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं छोटू, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देना। रहा अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? याद रखना आपको छोटू कि इन्होंने इंटरमीडिएट 1946 में, 1946 ईस्वी में किया था, इन्होंने 1946 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से छोटू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका छोटू, ठीक है, यहाँ से आपका छोटू। चलिए सॉरी छोटू, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि इस चैनल को मैं आगे ले जा सकूं छोटू, आप लोग के ही सहारे ही चैनल चल रही है। वन मिनट यार, चलिए जो होगा देखा जाएगा छोटू। चलिए कहता है अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है? यह पुरस्कृत हुई थी। देखिए छोटू कौन सा होगा आपका राइट आंसर, इसका क्या होगा? तो मौत का, सॉरी आंसर तो आ जाता है छोटू, मौत का नगर जी नहीं छोटू, देश के लोग नहीं छोटू, कुहासा नहीं छोटू, आपका इसका ऑप्शन नंबर सी होगा डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं छोटू। चलिए ये क्वेश्चन आपका छोटू कहता है कि बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? बानर सेना है छोटू, बानर सेना, ठीक है, बानर सेना, बानर सेना इनकी क्या है छोटू? अमरकांत किस प्रकार की विद्या है? तो आपको याद रखना है ये किस प्रकार की विद्या है, तो ये उपन्यास है छोटू। ये आपका क्या होगा? बानर सेना, बानर सेना आपका क्या होगा छोटू? उपन्यास होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते छोटू, बहादुर, ठीक है। देखिए छोटू ये जो आपका छोटू अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है छोटू आपको, थोड़ा सा इसका मैं कलर को चेंज कर देता हूँ छोटू, उस 1 मिनट छोटू, सॉरी, चलिए सॉरी चाहते हैं छोटू, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हमारा ये छोटू अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर, इस 10 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से देखिएगा छोटू। कहता है छोटू कि बहादुर का पूरा नाम क्या था छोटू? तो बहादुर का पूरा नाम आपको याद रखना है छोटू, बहादुर का पूरा नाम
ना ही वीर बहादुर था, ना ही शेर बहादुर था, ना ही जंग बहादुर था। इनका पूरा नाम दिल बहादुर था छोटू। और ये जो आपका छोटे एक और क्वेश्चन आएगा कि दिल बहादुर जो है छोटू, ठीक है, ये जो छोटू दिल बहादुर है, इस दिल बहादुर से, ठीक है, ये दिल बहादुर जो इनका नाम था, तो ये दिल बहादुर शब्द से दिल शब्द को कौन हटा देते हैं? तो आपको याद रखना है कि लेखक की जो पत्नी थी छोटी निर्मला, निर्मला जी इनके दिल बहादुर शब्द से दिल को हटा देते हैं और इनका नाम केवल आपके पास बच जाएगा छोटू, ठीक है, केवल बच जाएगा आपके पास बहादुर। चलिए देखिए छोटू, यहाँ से कहता है कि बहादुर जो है छोटू, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था। यानी बहादुर जो है छोटू अपने माँ से क्यों भाग गया था? तो उसकी माँ जो छोटू इसको एक बार पीट देते हैं, यानी माँ के मार के कारण छोटू। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा छोटू? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। माँ के मार के कारण ये घर से भाग आए थे छोटू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। आइए, रिपीटेड क्वेश्चन है छोटू थोड़ा सा। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखना आपका कि अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत जी आपका बहादुर लोग थे छोटू, और ये लोग, ठीक है, उत्तर देने में नहीं डरते थे। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका छोटू, आइए देखिए छोटू, कह रहा है कि अमरकांत जी इंटरमीडिएट कब किए थे, यानी इंटर की परीक्षा कब पास किए थे छोटू? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1946 में इन्होंने इंटरमीडिएट किए थे छोटू। 1946 में इन्होंने इंटरमीडिएट किए थे। 1946 में इन्होंने इंटरमीडिएट किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए छोटू, कहते हैं छोटू यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि जो अमरकांत जी है छोटू बीए कब किए थे? देखिए छोटू, पहले क्या होता था, ट्वेल्थ के बाद, ठीक है, ट्वेल्थ आपने किया, इसके बाद आपका बीए होता था, ठीक है, 1 साल बाद ही आपका बीए होता था, लेकिन अब 4 साल बाद कर दिया छोटू। इससे पहले बीए 3 साल में भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार, ठीक है, इस साल से अब आपका हो गया 2025 से आपका हो गया 4 साल का बीए। तो आपको याद रखना है कि जब इन्होंने इंटर पास किए थे 1946 में, तब ये बीए करेंगे छोटू आपका 1947 में। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बाहुबली सही जवाब होगा छोटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटू ध्यान से देखिएगा। कहता है कि आकाश पक्षी, ठीक है, आकाश पक्षी जो है छोटू, ये यार परिस्थिति चाहे जो हो छोटू, देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका छोटू कहता है कि जो आकाश पक्षी है, ये आकाश पक्षी जो है छोटू किस प्रकार की विद्या है? किस प्रकार की विद्या है, ठीक है, किस प्रकार की रचना है? तो आपको बताना होगा छोटू इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह एक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है, यह एक प्रकार का उपन्यास है छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू कहता है कि मित्र मिलन, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है छोटू? मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा छोटू। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अमरकांत जी है छोटू। राइट आंसर इसका क्या होगा? अमरकांत। चलिए 17 नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन आपका छोटू कि अमरकांत की रचना, अमरकांत जी का रचना कौन है छोटू? तो आपको याद रखना है अमरकांत जी की रचना कौन है। अमरकांत जी की रचना आपका क्या है छोटू? अमरकांत जी की रचना कुहासा है छोटू। अमरकांत जी की रचना क्या है? कुहासा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका छोटू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, 18 नंबर, ध्यान से रखिएगा इसको। कहता है छोटू कि बहादुर कहानी है, ठीक है, बहादुर कहानी क्या है छोटू? तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, ये 18 नंबर, ठीक है, ये 18 नंबर आपको ध्यान में रखना है छोटू, ये 18 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन के ए यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चलिए 1 मिनट मैं इसी को ऊपर कर देता हूँ। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन अगला छोटू कहता है बहादुर कहानी है छोटू, ये किसकी कहानी है छोटू? नेपाली गांव के गोरखे की छोटू, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की छोटू, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारो बालक की। तो आपको याद रखना है छोटू, ये जो है आपका नेपाली थे छोटू, क्या था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा छोटू, नेपाली गोरखे की थी, नेपाली गोरखे की थी। इसको एडजस्ट करें यार, चलिए बढ़ते हैं आगे छोटू, नेपाली गांव के गोरखे की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका छोटू कि जो बहादुर है छोटू, ये जो बहादुर है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का, मतलब कथाकार की पत्नी का नाम क्या है या कथाकार की पत्नी कौन है। तो आपको याद रखना है कि इसमें आपका निर्मला होगा राइट आंसर छोटू, निर्मला होगा राइट आंसर, इसका निर्मला हो जाएगा आपका राइट आंसर, निर्मला हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, और इसके बाद इधर है छोटू आपका, ठीक है। आइए छोटू, कहता छोटू कि कथाकार की पत्नी के नौकर, कथाकार की पत्नी के नौकर को, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। यानी कथाकार की पत्नी जो है छोटू, कथाकार की पत्नी, कथाकार की पत्नी, ठीक है, के नौकर को लेकर आए थे। छोटू ये ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, कथाकार की पत्नी के, तो कथाकार की पत्नी के बोलेगा छोटू, तो कथाकार की पत्नी का भाई लेकर आए थे, ठीक है, कथाकार की पत्नी, लेकिन यहाँ पे बोला कथाकार है। आपको देखिए छोटू ऐसे याद रखना है कि कथाकार के, कथाकार के या कथाकार, ठीक है, कथाकार, कथाकार के नौकर को लेकर कौन आए थे, यानी नौकर को लेकर के कौन आए थे छोटू, कथाकार के वो कौन थे। तो आपको याद रखना है कि उनके साले साहब लेकर आए थे छोटू, उनके साले साहब लेकर आए थे छोटू, ठीक है। उनके कौन लेकर आए थे, तो कथाकार के साले साहब। लेकिन यहाँ पे अगर बोले छोटू, इस क्वेश्चन के हिसाब से बोले कि कथाकार की पत्नी, कथाकार की पत्नी, ठीक है, के, कथाकार की पत्नी, इसका मतलब कथाकार की जो पत्नी थी निर्मला, उसके भाई लेके आए थे। इस क्वेश्चन से अगर हम चले छोटू तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेकिन आपको परीक्षा में पूछता है छोटू कि कथाकार के, ठीक है, कथाकार के वो कौन थे जो नौकर को लेके आए थे, यानी कि बहादुर को लेके आए थे, तो उसके साले साहब थे छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कहता क्या है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। यानी साहित्य की परंपरा, आपका याद रखना है छोटू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी व्यवस्था में, आपका क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका छोटू, अगला क्वेश्चन आपका है परंपरा का मूल्यांकन पाठ लेखक, ठीक है, यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है छोटू। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं आपका रामविलास शर्मा छोटू, रामविलास शर्मा, इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा जी छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था छोटू, या कहाँ हुआ था। सबसे पहले दिया छोटू इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है छोटू, ऑप्शन नंबर बी आपका बिहार है, ऑप्शन सी नंबर पटना है, और एक ऑप्शन आपके पास इधर होगा छोटू, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास नीचे होगा, ठीक है। और इसका आपको याद रखना है छोटू ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ है छोटू। फोर्थ जो आपका ऑप्शन है छोटू हम यहाँ पे लिख देते हैं, डी नंबर जो आपका छोटू, ये आपका यूपी है छोटू, ये आपका क्या है, यूपी है। आपको आंसर बताना छोटू, तो हमारे ख्याल से इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छोटू, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा छोटू, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे आपका आंसर भी है छोटू, ठीक है। आंसर इसलिए हमने दिया छोटू ताकि आप एक बार इसको अपने मोबाइल में, ठीक है, अच्छी तरीके से देखिएगा छोटू। चलिए ये क्वेश्चन है छोटू, कहता है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म, ठीक है, कब हुआ था छोटू। तो आपको याद रखना है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर, रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, 10 अक्टूबर 1912। हम 2-3 बार बोलेंगे छोटू ताकि आपको याद हो जाए। रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, 1912। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रामविलास शर्मा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आपका है कि रामविलास शर्मा, ठीक है, कौन से राज्य में पढ़ने गए थे। ये कौन से राज्य में पढ़ने गए थे, तो आपको ध्यान में रखना है छोटू कि ये पढ़ने के लिए गए थे लखनऊ। कहाँ गए थे छोटू, लखनऊ गए थे। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, लखनऊ हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे छोटू।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है छोटू कि रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। अभी आपने देखा छोटू कि किस राज्य में गए थे, तो राज्य जब ये लखनऊ गए थे तो वह विद्यालय भी कहाँ होगा, तो वह विद्यालय भी आपका लखनऊ होगा। इसीलिए आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा विश्वविद्यालय लखनऊ। विश्वविद्यालय लखनऊ होगा छोटू, विश्वविद्यालय कहाँ होगा, लखनऊ होगा। इसका राइट आंसर होगा विश्वविद्यालय लखनऊ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वविद्यालय लखनऊ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग छोटू। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था छोटू। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था, तो आप यहाँ पे कहा था कि रामविलास शर्मा जी का निधन यानी मृत्यु कब हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी छोटू, सॉरी बोल रहा है कि कहाँ हुई थी। ठीक है, कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आएगा छोटू। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का निधन, ठीक है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन आपका है, तो आपको ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपका छोटू, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है आगरा में, ठीक है, दूसरा आपका है दिल्ली में, ठीक है, और दो ऑप्शन आपके पास इधर होगा छोटू, दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होगा छोटू। ठीक है, अब तो यहाँ पे आंसर ही आ गया छोटू। तो याद रखना आपका छोटू, राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा छोटू। इनका मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी छोटू। ठीक है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी छोटू। चलिए आगे बढ़ते हैं छोटू। ये छोटू अगला क्वेश्चन आपका आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुई थी छोटू। रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुई थी, रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुई थी, तो आपको बताना होगा छोटू। इसका राइट आंसर क्या होगा, रामविलास शर्मा के जो आपका था छोटू ये किस ईस्वी में हुई थी, तो आपको बताना है। ठीक है, इनका मृत्यु कौन सी ईस्वी में हुई थी छोटू, कौन सी ईस्वी में हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, तो आपको बताना है छोटू। इनका जन्म मृत्यु जो हुई थी छोटू 30 मई 2000 ईस्वी को हुई थी, 30 मई 2000 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इनका मृत्यु जो छोटू, इनका मृत्यु कब हुई थी, याद रखना है आपको कि 30 मई 2000 ईस्वी को हुई थी, 30 मई 2000 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा आपका 30 मई 2000 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा 30 मई 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग के में अध्यापन किए थे, यानी किस विभाग में, यानी किस सब्जेक्ट से इन्होंने अध्ययन किए थे छोटू, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा छोटू, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है आपका छोटू कि संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में, ठीक है, देखिए संस्कृत है छोटू, हिंदी है छोटू, इतिहास है और आपका अंग्रेजी है। फटाफट से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छोटू, अंग्रेजी से। रामविलास शर्मा जी जो हैं ये अंग्रेजी विभाग से अध्ययन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से छोटू। कहता है कि रामविलास शर्मा किस संस्था के लिए निर्देशक बने थे, किस संस्था से, तो आपका कहता है छोटू KM हिंदी संस्था, ठीक है, JM हिंदी संस्था, हिंदी साहित्य अकादमी, ठीक है, उसके बाद आपके पास है राष्ट्र, एक सेकंड छोटू, चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से करता हूँ छोटू। कहता है रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने थे छोटू, किस संस्थान से, तो अगला आपका ऑप्शन है छोटू KM, ठीक है, KM, ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है KM हिंदी संस्थान, ठीक है, JM हिंदी संस्थान, उसके बाद आपके पास है हिंदी साहित्य अकादमी, उसके बाद आपके पास है राष्ट्रवाद परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका छोटू राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा KM हिंदी संस्था से। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तीसरा आपका क्वेश्चन है छोटू कि निराला जो है छोटू आपका निराला साहित्य साधना के रचनाकार कौन है छोटू। ठीक है, इसका जो आपका रचनाकार कौन है छोटू, तो आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, तो इसका पहला आंसर आपका रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है, शिव पूजन सहाय जी हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं आपका। तो आपको याद रखना है यहाँ से। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आपका है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या है। ठीक है, परंपरा का जो मूल्यांकन है कैसी विद्या है, तो आपको याद रखना है कि आपका कैसा छोटू, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, निबंध है छोटू। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। मैं निबंध और कहानी और उपन्यास का एक लेक्चर लेकर के आऊँगा छोटू।
ठीक है, सब एक साथ लिखा रहेगा, ठीक है, और ट्रिक्स उसको याद करवाने का प्रयास करूँगा। चलिए, कहता है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है छोटू। ठीक है, तो किसके लिए आपका छोटू? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है, ठीक है, जो लकीर के फ़कीर हैं छोटू, जो रूढ़िवाद हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य, ठीक है, बनाना चाहते हैं। तो राइट आंसर का आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा छोटू, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है छोटू, ये क्वेश्चन आपका है छोटू, देखिए छोटू थोड़ा सा। कहता है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है छोटू, जो श्रमिक, ऑप्शन नंबर इसका ए है, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, दूसरा आपके पास इधर होगा ऑप्शन छोटू, ठीक है, दूसरा आपका क्या है? जो पूंजीपतियों के हितों के लिए, ठीक है, जो श्रमिक को बढ़ावा देते हैं, जो जातिवाद के पोषक हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा छोटू, राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करते हैं, यानी जनता, जो श्रमिक मजदूर है उसके हितों की प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, वही आपका राइट आंसर होगा छोटू, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा छोटू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको मैं यहाँ करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये छोटू क्या कहे, क्लास ही ऐसा हो जाता है। चलिए हम इससे आप देखते हैं छोटू, थोड़ा सा कहाँ तक क्लास हुआ था। शायद ये सब हो चुका है छोटू, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं छोटू, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना साधन है नहीं छोटू, मैं एक मोबाइल से ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ छोटू। चलिए, यही आपका छोटू, यही आपका क्वेश्चन है छोटू, यहाँ से आपका होगा। चलिए, क्वेश्चन आपका छोटू कहता है कि साहित्य, ठीक है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न नहीं होती छोटू? किस तरह संपन्न नहीं होती है? तो समाज की तरह संपन्न नहीं होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, समाज की तरह संपन्न नहीं होती है, समाज की तरह संपन्न नहीं होती छोटू। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज की तरह संपन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, साहित्य सापेक्षा रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है छोटू? साहित्य सापेक्षा जो होती है, ठीक है, साहित्य सापेक्षा जो होती है, साहित्य सापेक्षा जो होती है पराधीन, ठीक है, नहीं छोटू, पराधीन की तरह नहीं होती है। ठीक है, कालाधीन की तरह नहीं होती है, राज्याधीन की तरह नहीं होती है, आपका स्वाधीन की तरह। क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वाधीन की तरह। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा छोटू? स्वाधीन की तरह। राइट आंसर इसका क्या होगा? स्वाधीन की तरह। ठीक है, स्वाधीन की तरह। चलिए, बढ़िया। कहते कौन ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था? तो आपका ऐसा कौन सा था छोटे? एथेंस था। क्या था? एथेंस याद रखना आपको, ठीक है, एथेंस आपको याद रखना। इसका राइट आंसर आपका एथेंस हो जाएगा छोटे, एथेंस इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ से हम लोग फटाफट से आगे बढ़ेंगे छोटे। ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन हो गया छोटू, हम लोग 37 से आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है छोटे, 37 नंबर ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपका कहता क्या है छोटू कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? किसकी भूमिका निर्णायक है? तो आपको याद रखना है कि प्रतिभाशाली मनुष्य की, प्रतिभाशाली मनुष्य की है। राइट आंसर आपका, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ठीक है, कहता है किस वर्ष आपको याद रखना छोटू, सारा ऑप्शन दिखता नहीं छोटू। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किस वर्ष क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसों ठीक है आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो आपको यहाँ से याद रखना छोटू, वह वर्ष आपका 1917 था छोटू। ये आपका क्या था, 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका छोटू, ध्यान से देखिएगा। कहता क्या है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो आपको याद रखना है छोटू कि सातवीं पीढ़ी का। किस पीढ़ी का, तो आपको याद रखना है 7वीं पीढ़ी का। ठीक है, 40 नंबर आपका क्वेश्चन है छोटू। 40 नंबर जब आपका क्वेश्चन है, कहता है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी मिला था तब उनकी आयु कितनी वर्ष थी। तब उनकी आयु आपके पास यहाँ पे दे रहा है छोटू, क्या 17 वर्ष थी, ठीक है, क्या 26 वर्ष थी, ठीक है, या फिर आपके पास दो ऑप्शन इधर होगा छोटू, दो ऑप्शन आपके पास इधर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 25 24, तो जब यहाँ पे आंसर है ही छोटू तो हमें याद रखना है। ठीक है, कितनी वर्ष की थी छोटू, तो 27 वर्ष। जब आपके पास जो है छोटू पंडित बिरजू महाराज, उनको साहित्य ठीक है नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया जा रहा था, तब उनकी आयु 27 वर्ष की थी। चलिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था छोटू, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। आपको यहाँ से ध्यान देना छोटू, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था। याद रखना आपका 4 फरवरी 1938 को हुआ था। याद रखना आपको छोटू कि 4 फरवरी 1938 को हुआ था। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था छोटू। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था छोटू। आपको याद रखना है कि किस घराने से था, लखनऊ घराने से छोटू। किस घराने से था, तो याद रखना आपको लखनऊ घराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की संबंध किससे छोटू। तो जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। तो पाठ का संबंध आपका किससे छोटू, तो याद रखना है कि पाठ का संबंध जो बिरजू महाराज जी से होगा छोटू। जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज जी से है छोटू। जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज होंगे इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग छोटू। चलिए, कहता है छोटू कि जीत जीत में मैं निरखत हूँ, ये किनकी रचना है। पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ दिया हुआ छोटू अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जी ऑप्शन में दिया छोटू। ठीक है, चलिए आगे का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होगा छोटू। ठीक है, आगे का ऑप्शन यहाँ पे। चलिए, तो जीत जीत में मैं निरखत हूँ, इनका राइट आंसर आपका क्या होगा छोटू, ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका छोटू, कहता है जीत जीत में मैं निरखत हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। जीत जीत में मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या, यानी कैसी विद्या ये है। तो आपको याद रखना है कि कैसी विद्या छोटू, तो ये साक्षात्कार है। ये आपका क्या है छोटू, साक्षात्कार है। राइट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहे कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची। कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कौन होगा छोटू राइट आंसर इसका आपका। देखिएगा आप, यहाँ पे कहता है रामविलास शर्मा। ठीक है, यहाँ पे कहता है अमरकांत, यहाँ पे कहता है आपका पंडित बिरजू महाराज, और यहाँ पे आपका है महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद आपका कहता है छोटू, देखिए रिपीट क्वेश्चन किया है छोटू, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ध्यान से देखना है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी से थे। आपको यहाँ से याद रखना है कि 7वीं पीढ़ी से थे, 7वीं पीढ़ी से थे छोटू। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका D4 देवसेना, 7वीं पीढ़ी सही होगा छोटू। चलिए, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे छोटू। आपको पंडित बिरजू महाराज जो थे किस घराने से थे छोटू, किस घराने से थे। चलिए, किस घराने से थे आपका, तो लखनऊ से थे। ठीक है, कहाँ से थे छोटू, लखनऊ से थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ घराने से। चलिए, अगला क्या है छोटू आपका, अगला आपका है
कि पंडित बिरजू महाराज किस में महारत हासिल किए हुए थे? तो आपको कथक। इनका राइट आंसर क्या होगा छोटू आपका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कथक। कथक में ये महारत हासिल किए हुए थे। कहता पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था आपको याद रखना है। से 1938 यानी 1938 में 1938 में इनका जन्म हुआ था छोटू। ठीक है, जन्म और मरण का हम एक वीडियो लेकर के आएंगे छोटू, उसमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1938 में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका छोटू कि कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? कितने वर्ष की आयु में छोटू? तो आपको याद रखना है कि 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, और पीढ़ी इनका कैसा था? तो 7वीं पीढ़ी थी। पीढ़ी की बात करें तब 7वीं पीढ़ी में वे क्या करते थे? ठीक है, वे 7वीं पीढ़ी के थे छोटू, लेकिन वे 6 वर्ष की आयु में क्या करते थे? नवाब के यहाँ नाचने के लिए जाया करते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन के बाद कहता है छोटू कि कहता है कि आपका कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ पे छोटू? तो आपको ध्यान देना कहाँ पे। चलिए पहला को आपका है छोटू दिल्ली में है, आगरा में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा छोटू? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली में। कहाँ है आपका? दिल्ली में है। चलिए कहता छोटू आपका कि जो आपके पास पंडित बिरजू महाराज की कला संबंध कैसा था छोटू? तो नृत्य था। आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा छोटू? नृत्य होगा। क्या होगा? नृत्य। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। कहता है बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे? ठीक है, किसके पर्यवाची बन गए थे? किसके पर्यवाची छोटू? किसके पर्यवाची यानी किनके जैसा बनना चाहते थे? तो आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, आपका सी नंबर होगा कथक। सी नंबर होगा आपका कथक होगा इसका राइट आंसर। चलिए पंडित बिरजू महाराज की शिष्य कौन थे छोटू? पंडित बिरजू महाराज के वो शिष्य थे, उसका नाम क्या था छोटू आपको? पंडित बिरजू महाराज की शिष्य क्या है या कौन है? शिष्य कौन थे? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा रसीम बाजपेयी। रसीम बाजपेयी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका रसीम बाजपेयी। ठीक है, चलिए जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या है छोटू? साक्षात्कार होगा छोटू। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है छोटू, आपका कौन होगा? साक्षात्कार होगा। ठीक है, साक्षात्कार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बिरजू महाराज का जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था छोटू? तो कहता है शुक्र बसंत पंचमी के दिन, शुक्र बसंत पंचमी के एक दिन। ठीक है, उसके बाद आपका कहता है शुक्र बसंत पंचमी के एक दिन बाद। ठीक है, अच्छा मतलब ये बोल रहा है छोटू आपके पास कि जन्म कब हुआ था? तो आपको यहाँ से याद रखना है छोटू जी, आपको याद रखना है कि कब हुआ था। तो शुक्रवार बसंत पंचमी। ठीक है, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले छोटू, और यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कह कितने वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज नवाब साहब के अच्छा पसंद कब आ गए थे छोटू? तो 6 वर्ष होगा इसका राइट आंसर। 6 वर्ष होगा छोटू। ठीक है, 6 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, यानी 6 वर्ष। और वो नवाब के यहाँ नाचने के लिए जाते थे छोटू 6 वर्ष की आयु में। पीढ़ी इनकी 7वीं थी, 7वीं पीढ़ी के थे। अभिनव पाठ के लेखक छोटू। ठीक है, अभिनव पाठ के लेखक। कहता है छोटू कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है छोटू? तो अभिनव पाठ के लेखक आपको याद रखना है छोटू। ठीक है, आपका अशोक वाजपेयी जी होंगे छोटू। अभिनव आपका अशोक वाजपेयी जी होंगे। अभिनव आपका अशोक वाजपेयी जी होंगे। अभिनव का अशोक वाजपेयी जी हैं, अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था छोटू? अशोक वाजपेयी का जन्म आपको याद रखना है यहाँ से। अशोक वाजपेयी का जन्म ना ही उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ना ही असम में, ना ही आपका मध्य प्रदेश में। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था छोटू। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं? तो आपको याद रखना छोटू 3 दर्जन। ठीक है, लगभग इसका कितना छोटू? हाँ, लगभग आपका कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दर्जन। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा सही जवाब होगा छोटू। चलिए खरा की अभिनव कहाँ का, सॉरी
अभिन्यू जो है छोटू ये कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अभिन्यू जो है कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटू ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही जवाब होगा छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण फ्रांस, ठीक है। चलिए, अशोक वाजपेयी की माता जी का क्या नाम था छोटू। तो अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम आपको याद रखना है। क्या था छोटू आपका अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम, ठीक है। वाजपेयी जी के माता जी का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है निर्मला देवी, ठीक है। अशोक वाजपेयी का माता का नाम था निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथा छोटू कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम है। तो याद रखना आपको कि परमानंद, क्या है परमानंद होगा। राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा परमानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं छोटू हम लोग, ठीक है। कह रहा था विलंब, ठीक है। अभिन्यू का अर्थ क्या होता है छोटू, इसका अर्थ क्या होता है छोटू, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। विलंब अभिन्यू का अर्थ है ये नया आकार में नहीं होता छोटू, नया गांव होता है। नया गांव होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अभिन्यू का नया गांव एक पतंग अनंत में किनकी रचना है छोटू, किनकी रचना है। तो याद रखना है कि अशोक वाजपेयी जी की है। किनकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी जी की। चलिए, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, किस पत्रिका का। तो याद रखना आपको ऑप्शन में आपका दिया है संवेद, यंग इंडिया, या आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पंचजयन आपका, या फिर आपके पास है नटरंग। तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा संवेद, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा संवेद होगा छोटू। चलिए, अभिन्यू दक्षिण फ्रांस के एक पुराण का क्या छोटू, ठीक है। तो एक पुराण का क्या आपको याद रखना है, एक पुराण का क्या है। तो याद रखना ईसाई मठ था छोटू। क्या था आपका ईसाई मठ, यानी अभिन्यू फ्रांस का एक पुरान, ठीक है, पुराना शहर है छोटू। पुराना क्या होगा इसका राइट आंसर होगा पुराना शहर, ठीक है। अभिन्यू क्या तो याद रखना एक मठ है छोटू। चलिए, अभिन्यू किस नदी के किनारे, ठीक है, यानी अभिन्यू जो है किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। तो याद रखना आपको कि रोन नदी के, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रोन नदी, ठीक है। कहते हैं कि ला सतलुज क्या है, ला सतलुज क्या छोटू, तो एक आपका क्या हो जाएगा ईसाई मठ। ला सतलुज क्या है आपका एक ईसाई मठ है, एक ईसाई मठ है, ठीक है। बेंता क्या है, अंद्रे बेंता क्या छोटू आपको, तो याद रखना आपको ये क्या है आपका छोटू, ये क्या है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा छोटू, अंद्रे बेंता क्या है, ठीक है। चलिए, अंद्रे बेंता क्या है तो एक कवि है छोटू। यहाँ पे आपका आंसर है छोटू। कल से मैं इसको एक एक स्लाइड बाय स्लाइड टाइप करूँगा छोटू। क्या है एक आपका, ठीक है, ये एक कवि थे। पीटर बुक कौन सी विवादसा, यानी पीटर बुक जो आपका छोटू ये क्या होगा छोटू, ध्यान से आपको रखना याद में आपको कि पीटर बुक आपका क्या है महाभारत है छोटू। ये क्या होगा छोटू आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा छोटू। ये आपका क्या होगा महाभारत होगा छोटू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। किसने पोप की नज़र पर, ठीक है, किसी ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। तो आपको याद रखना है छोटू किसने बनवाया था, तो फ्रेंच के शासकों ने। किसने बनवाया था, तो फ्रेंच के शासकों ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कर्थ्यूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, क्या था छोटू आपका, तो ला सूत्रज है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे।